हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजा रवि वर्मा जो आधुनिक कलाकार हैं उनके बारे में शुरू करेंगे। आज से आधुनिक कलाकार के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। देखिए, जो राजा रवि वर्मा थे उनके पहले हम आपको एक चीज़ दिखा दे रहे हैं कि उनके चित्र किस तरह से बनाए गए थे, तब इनकी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि सभी लोग को पता होगा कि यूट्यूबर जितने भी रहते हैं सब कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इतना शॉर्टकट ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह से जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझिए मेरी। जो किताबें होती हैं सब इम्पोर्टेंट होती है, लाइनें सब इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है क्या पूछ देगा ये किसी को नहीं पता होता है, तो कैसे हम कहें कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बातें छोड़िए और जो है कि सारे लाइनों को अच्छे से समझिए और अध्ययन तैयारी करिए। ठीक है, तो हम ये बताने का आपका देखिए पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हम जो है कि 2016 का अगर पेपर अध्ययन किया जाए करें तो उसमें जो है एग्जामिनर पूरी की पूरी आधुनिक कला से ही पूछ दिया था। आधा से ऊपर आधुनिक कला से पूछ दिया था, ठीक है। वो भी लाइन बाय लाइन पूछा था। उनकी पेंटिंग के बारे में, उनके बारे में पूछ देखे कि ये लाइन किसकी है, उन्होंने किस चीज़ का शोध किया, कैसे इसको परिवर्तन किया, क्या चीज़ बनाया। ठीक है, जैसे सुधीर रंजन खास्ती आ गए हैं, अतुल डोंडिया आ गए, धात किवाड़ी वाला क्वेश्चन था उनका। तो एग्जाम वो चीज़ें हम लोग को भी ध्यान नहीं दिए थे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो हमारे साथ वीडियो में जुड़िए। मैं इस वीडियो में आपको राजा रवि वर्मा से पूरी की पूरी 100% आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा राजा रवि वर्मा से तो इससे आपको छूटने वाला नहीं है। क्योंकि इस कहानी के माध्यम से इनके पूरे परिवार से लेके इनकी पर्सनल लाइफ और उनके चित्रकार उनके जितने बिकी गए, कितने खरीदे गए, सब चीज़ों का हम इस वीडियो में समाहित किए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक कलाकार डेली हम लोग कल क्या क्लियर करते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उनका चित्र जो है एक शकुंतला। देखिए, पहला चित्र क्या है, शकुंतला। अभी किस तरह से बनाए हैं देखिए, पेंटिंग को भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक पेंटिंग को भी आपको दिखा देंगे। देखिए, यह है आपका हंस दमयंती का चित्र, 1899 में बनाए थे। हंस से बातें करते थे, इस तरह चीज़ें जब आप देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। उसके बाद द मिल्क मेड है, 1904 ईस्वी में बनाए थे राजा रवि वर्मा ने। फिर उसके बाद दमयंती 1895 में बनाए थे राजा रवि वर्मा। देखिए इस तरह से कैसे है पता चल जाएगा आपको, इमेज देख लेंगे तो। देयर कम्स पापा, ये वाला देखिए आप कितना सही बनाए हैं। तो कब बनाए थे, 1893 ईस्वी में, किस तरह से बनाए हैं। ठीक, और एक चुराया हुआ साक्षकार 1906 ईस्वी में बनाया। देखिए इस तरह से हम इमेज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए किस तरह से है। और सितारों की क्या आकाशगंगा 1889 ईस्वी में इन्होंने बनाए थे राजा रवि वर्मा। और महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र इन्होंने 1833 ईस्वी में बनाया। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। किरात बिल्ली का 1895 बनाए थे। देखिए किस रूप में है किरात बिल्ली, किस तरह से बनाया है इन्होंने। ठीक है, शिव शक्ति के रूप में, शिव और पार्वती के रूप में। सावित्री 1898 बनाए थे। देखिए सावित्री है ये। ठीक, उसके बाद शकुंतला का जन्म बनाया है 1890 ईस्वी में। देखिए किस तरह से बनाया, शकुंतला का जन्म होता है उसके बारे में चित्र है। माला बनाती हुई महिला का देखिए एक चित्र है जो 1895 ईस्वी में बनाए थे। पारसी ब्यूटन है जो 1900 ईस्वी में बनाए थे। पारसी ब्यूटन का देखिए इस तरह से चित्र है। फिर द्रौपदी वस्त्रहर है, 1898 ईस्वी में बनाए थे। फिर इसके बाद गंगा भीष्म जो 1900 ईस्वी में बनाए थे। इस तरह से इनके जो है कुछ चित्र इस तरह से है। बाकी चित्रों का नाम द्वारा हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की कहानी से हम शुरू से कहानी बाई कहानी इसमें हम शुरू करते हैं। ठीक, तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से। और कहानी की तरह जैसे पूरी जब इनकी कहानी आपको पता हो जाएगी ना इनके बारे में, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के बारे में हमें पढ़ना है आज। उनका जन्म होता है 1848 में, मृत्यु होता है 1906 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब देखिए जो पहले ही लाइन है इसमें 3 इम्पोर्टेंट तथ्य है, बात समझिए। अब ये 3 इम्पोर्टेंट जो है अलग अलग वीडियो वाले अलग अलग देते हैं, वो कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इस बुक में जो है सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। ठीक है, 100% प्रयास किया गया है कि सारी चीज़ इसमें मौजूद हों।
तो देखिए जो है राजा रविवर्मा को चित्रकला का सम्राट, भारत का रूबेंस, एशिया का रेम्ब्रा, भारत के टिसिया, इनको इस नाम से क्या है उपाधि दी गई थी, ठीक है। और राजा रविवर्मा भारतीय आधुनिक कला के ऐसे प्रवेश द्वार और पदार्पण करने वाले कलाकार थे। वे आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में उस संक्रमण काल के प्रतिनिधित्व करता थे जब भारत का संपर्क पाश्चात्य कला जगत से हुआ था। उसी समय किसके समय, राजा रविवर्मा के समय ही पाश्चात्य शैली का उदय हुआ था भारत में। राजघराने और संपन्न परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने चित्रकला को क्या बनाया, अपना आजीविका का साधन बनाया। सोचिए उनके अंदर राजा महाराजा के लड़के थे, लेकिन फिर भी जो है कला को अपना क्या आजीविका दिए। उसके बाद क्या है, जिसे तत्कालीन समय में क्या हे की दृष्टि से देखा जाता, कलाकारी करना उस समय के तकनीक में क्या है, हे की दृष्टि से देखा जाता था। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत लगभग स्थिर हो गई, तब भारतीय रियासतों के राजा रजवाड़े, पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग तथा कुलीन जमींदारों की रुचि भारतीय साहित्य के पाश्चात्य कला की ओर क्या किए, उन्मुख हुए। तब ये जो है उस समय क्या है, इस तरफ पाश्चात्य कला की तरफ जब उन्मुख हुए साहित्य की तरफ, तो उस काल के एक विशिष्ट और प्रतिनिधि कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा की कला में उनकी क्या सभी प्रेरक तत्वों को सघन उपस्थिति में हम देख सकते हैं। तो उस समय जो है वो कला के क्षेत्र में जागृत हुए। पाश्चात्य अंकन, कह रहा है पाश्चात्य अंकन शैली तथा भारतीय पौराणिक, बात समझिए, शैली इनकी पाश्चात्य थी और जो ठीक है, और जो विषय था भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक विषय था, जो रोमांटिक प्रस्तुत की और कला की मुख्य पहचान बन गई, ठीक है। इस तरह विषय उनका अलग था और शैली अलग थी। इस सफल समन्वय के पीछे रवि वर्मा की कला प्रतिभा, अथक परिश्रम और इन दोनों शैलियों की गंभीरता पूर्वक समझने की उनकी प्रवृत्ति बहुत बड़ा योग है, ठीक है। तो अच्छे समझते चलिए लाइन बाय लाइन कैसे वो परिश्रम किए, क्या किए, कैसे वो आगे बढ़े, देखते हैं। इस प्रकार समन्वय को जन्म देने वाले वह भारत के प्रथम चित्रकार गए। समन्वय को मतलब दोनों का समन्वय किए, पाश्चात्य और हिंदू भारत का, ये पहले ऐसे चित्रकार बने। दरअसल राजा रवि वर्मा के चित्रों ने उस जमाने में हिंदी पौराणिक ऐतिहासिक फिल्मों के पोस्टर तक अपने असर डाला था। उस समय जमाने में उनके बारे में यह सर्वविदित है कि वे पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास पर तैल रंग से बनाना काम शुरू किए थे। देखिए पूछ सकता है, भारत में सर्वप्रथम कैनवास पर तैल चित्रण कौन शुरू किया था, राजा रवि वर्मा माने जाते हैं, ठीक। इस नाते वे भारत के तैल चित्र के अगुआ भी कहलाए। क्या कहें, अगुआ भी कहलाते हैं। किस तरह एग्जामिनर पूछे तो आपको पीछे नहीं हटना है, या तो उसका क्या शुरू करना पूछ जाए या तो अगुआ पूछ दे, दोनों सब देखे ही है। यह विदित है कि हुसैन के पहले राजा रवि वर्मा अपने न्यूड चित्रों के लिए सबसे अधिक विवादास्पद रहे। ये भी सही है कि जो है जिस तरह से उनको जो एम.एफ. हुसैन को जो है पीड़ा सहना पड़ा था चित्रों को लेकर, न्यूड वाले चित्रों को, उसी तरह इनको भी विवादास्पद हो गया, क्योंकि चित्रों को थोड़ा सा वो बना देते थे, ओपन डोर बना देते थे, इसी वजह से। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलिमन्नुर नामक कस्बे में हुआ था। राजा रवि वर्मा जैसा एक सक्रिय संवेदनशील कलाकार यदि कल्पनाशीलता होकर विपुल संख्या में चित्रों का निर्माण कर सके और अपनी कला, ठीक है, अपनी कला का जो यात्रा को यह समृद्ध शिखर तक वे पहुंचाए थे, ठीक। इसके पीछे कहीं न कहीं उनके घर परिवार और तत्कालीन त्रावणकोर और राजघराने का संबंध। सही बात है, अगर आपका परिवार सही है तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर नहीं सही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही राजा रवि वर्मा का था। राजा रवि वर्मा का परिवार सुसंस्कृत और अभिजात वर्ग से संबंधित था और कला का एवं साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे। और उनकी माँ मकरियम तिरुनाल उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी स्वयं एक कथकली कवियत्री और क्या चित्रकार थे। सोचिए जिनके घर में ऐसे ऐसे लोग हों तो वहाँ पे कला को क्या बढ़ावा देना कोई बड़ी बात नहीं था। उनकी माता देखिए क्या कथकली कवियत्री और चित्रकार तीनों थी, और उन्होंने मणिप्रावल्लम जैसे विख्यात पुस्तक की रचना की। देखिए मणिप्रावल्लम जैसे प्रख्यात पुस्तक की रचना की इनकी माता ने। और उनकी एक कृति है पार्वती स्वयंवरम है, जिसे जिसे उनके निधन के पश्चात रवि वर्मा ने प्रकाशित कराया था। जब उनका निधन हो गया तब ये चीज़ को
उन्होंने क्या किया था, पार्वती स्वयंवर को प्रकाशित कराया था। तो इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि उनके निधन के समय जो है क्या चीज़ प्रस्तुत किया गया था, तो पार्वती स्वयंवर। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित क्या चीज़ किया गया था। राजा रवि वर्मा के पिता एजुलमिल नीलकंठ भट्ट त्रिपाद संस्कृत भाषा और वेद प्रकांड विद्वान थे। रवि वर्मा चार बहन क्या भाई बहन थे। रवि वर्मा क्या थे, चार बहन और भाई मिलाकर थे, जिनमें सबसे छोटी बहन मंगला बाई थम्पुरट्टी जहाँ नृत्य कला में वो प्रवीण थी, वहीं सही अंकन करने में भी जोड़ती थी, क्योंकि परिवार के सब सदस्य लोग कलाकारों में क्या थे, माहिर होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंगलाबाई दास, ठीक है, कालिदास की कृतियों के आधार पर कई अनुकृतियां बनाई। ठीक है, तो मंगलाबाई बाईजान की बहन थी छोटी सबसे, ध्यान दीजिएगा। अन्नदान, एक चीज और ध्यान, राजा रवि वर्मा कुछ ऐसे आधुनिक कलाकार, राजीव वर्मा, अवनींद्र नाटाई, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, ठीक है, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, ये ऐसे कलाकार जो हैं जिनसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, तो इनके बारे में अगर अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे तो कोई आपके लिए क्या समस्या नहीं होता। और आधुनिक कला से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। ठीक है, भारतीय जो आधुनिक जो कलाकार हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अन्य दोनों भाइयों में से गोदा वर्मा एक थे, ठीक है, जिनका जन्म 1854 ईस्वी में और राज वर्मा का जन्म 1860 ईस्वी में और हुए थे, और वर्ष 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में राजा रवि वर्मा का विवाह किससे हुआ था, त्रावणकोर की एक प्रमुख जागीर मोबिलिकिल कारा के शाही घराने में 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था। किससे हुआ था, भागीरथी बाई से, जिसे औपचारिक रूप से क्या है, पुरुति नाल भागीरथी बाई थम्पुरट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में जो है, केरल वरल में जो है इस तरह के नाम बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, दक्षिण भारत के केरल में। से हुआ। आगे चलकर इन दंपत को 5 संतान, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई का सुख प्राप्त हुआ। उनके बड़े पुत्र केरल वर्मा जो 1876 में अत्यंत आध्यात्मिक स्वाभाविक के थे और जीवन प्रयत्न अविवाहित रहे। छोटे पुत्र राम वर्मा जो 1879 में अपने पिता की कलात्मक प्रतिभा विरासत से मिली और उन्होंने मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट कला की पढ़ाई की। और उनका विवाह जो होता है किससे, देखिए, उनका विवाह त्रावणकोर के राजा से, किससे हुआ था, त्रावणकोर के राजा से हुआ था। चलिए आगे तरफ देखते हैं। भागीरथी भाई तीनों पुत्रियों में महाप्रभा अम्बा जो राजा रवि वर्मा के 2 प्रसिद्ध चित्रों में अंकित है। क्या उमा अम्बा वर्मा की मां के नाम पर है और चेरिया कोछम्बा थी। राजा रवि वर्मा की प्रतिभा पहली बार उनके चाचा रवि वर्मा तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब देखिए इनकी कहानी यहीं शुरू होती है कला की। देखिए राजा रवि वर्मा की कहानी ध्यान दीजिएगा, यहीं शुरू होती है, एक समय की बात है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा तंजौर शैली में प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनके चाचा राज वर्मा थे, सॉरी। तो एक दफा राज वर्मा जो है राजभवन की दीवारों पर, ठीक, तंजौर शैली में भगवान विष्णु के चित्र बना रहे थे इनके चाचा। तो बीच में थोड़े देर के लिए वे काम छोड़कर उन्हें क्या है अन्यत्र कहीं जाना पड़ा। इसी बीच 14 वर्ष उस समय क्या थे, राजा रवि वर्मा कितने वर्ष के थे, 14 वर्ष के मात्र थे। न केवल उस चित्र को पूर्ण कर दिया बल्कि चित्रों के नीचे गरुड़ के वाहन गरुड़ के का चित्र भी अंकित कर दिया। उनका जो है विष्णु जी के जो है सवारी गरुड़ को भी चित्र अंकित कर दिया। सोचिए 14 वर्ष की उम्र में, ना कोई कला की पढ़ाई, ना कोई गुण, ना इस तरह से उनके अंदर प्रतिभा जगी थी। इस प्रकार गरुड़ारूढ़ विष्णु का स्वरूप जो है सध गया और राज वर्मा जब शेष काम करके वापस आए तो आश्चर्य विमुख हो गए कि उन्होंने बालक को भावातिरेक से गले लगा लिया। बस यही वह क्षण था जिसे चाचा ने तय किया कि वे बालक को एक मशहूर कलाकार बनाकर रहेंगे। और ये बालक रवि वर्मा को किलिमन्यूर से, ठीक है, देखिए किलिमन्यूर से कहाँ लाए, त्रावणकोर के महाराजा एलियम तिरुनल के पास ले गए, जहां उन्हें राजप्रसाद दरबार चित्रकार आलमगीर नायडू से प्रारंभिक शिक्षा मिली। ठीक है, ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा किससे मिली थी, आलमगीर नायडू से मिली थी।
राजप्रसाद में तैनात एक अन्य प्रसिद्ध बनारस सॉरी दरबारी चित्रकार रामास्वामी नायर से उन्होंने जल रंग से काम सीखा। किससे सीखे? सर्वप्रथम रामास्वामी नायर से उन्होंने जल रंग के काम करना सीखा था। हालांकि रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु के बारे में इतनी परस्पर विरोधी बातें सुनाई पड़ती हैं कि कई बार सही निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। बात समझिए। अब देखिए ये आए थे 2021 में, सोचिए यहाँ से पूछ लिया था इतने अंदर से प्रश्न को। पूछा था कि ज्योति जोशी क्या थे? तो ज्योति जोशी क्या थे? कला आलोचक थे। ठीक, तो ये लाइन जब क्लियर रहेंगे आप तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। देखिए लाइन हर इंपॉर्टेंट होती है, बस एक नज़र आप उसमें डालिए, सब सही हो जाएगा। वह आलोचक या सॉरी कला आलोचक ज्योति जोशी के शब्दों में वह क्या, वह बहुत से कला आलोचक और इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि आलमगीर नायडू ने रवि वर्मा को कला की प्राथमिक शिक्षा दी। कुछ लोग रामास्वामी नायर को भी क्या संदेह पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रामास्वामी नायर ने त्रावणकोर के राजा के कहने पर रवि वर्मा को जल रंग पद्धति में काम करना सिखाया, और यह भी सत्य है। ठीक है, राजा रवि वर्मा को क्या सिखाया। और ये भी सत्य है कि बालक जो था, ठीक है, एक सेकेंड, ये भी सत्य है जो बालक आलमगीर नायडू ने शुरुआती कला संस्कार दिए बालक को। सौभाग्य से उन्हें राजप्रसाद में बहुत क्या संपन्न पुस्तकालय भी मिल गया। अब जैसे जब आगे पढ़ने की कोशिश कोई करता है तो उसे क्या है, एक चीज क्या मिलती रहती है। ठीक है, बस उसमें लगन होनी चाहिए। इससे मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला का सैकड़ों ग्रंथ थे इसमें, ठीक है, जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत मूर्ति शास्त्र असंख्यित नाट्य के माध्यम से गहन अध्ययन की, और उन्होंने क्या मिथकीय इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ संवेदनशील का सौंदर्य दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूत काम भी किया। के बारे में समझते चलिए। जहाँ एक के बाद राजा रविवर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएं भी लिखी, और इस तरह रंग और शब्द दोनों को मर्म जानने के लिए वह संगीत के स्वरों को भी समझा। कलाकार के साथ साथ हर चीज वो सीखते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए क्या क्या और सीख रहे हैं। कह रहे चाचा, एक सेकेंड, चाचा रवि जो राज वर्मा इनके थे, आलमगीर नायडू तथा रामास्वामी नायर की कला दीक्षा से के अकुत प्रतिभा के धनी रवि वर्मा के अकूत लाभ हुआ, पर उन्हें तैल रंग के प्रयोग को तकनीक मालूम न थी। अब देखिए, इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तैल रंगों का विज्ञापन छपा। कहानी समझते चलिए। यह माध्यम उनके पहले से ही क्या नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था, मतलब जानकारी नहीं थी उनके बारे में, उनको तैल रंग के बारे में। तो चाचा राज वर्मा ने युवा भतीजे रवि वर्मा के लिए तैल रंग का उपलब्ध करवाया, लेकिन इसके इस्तेमाल की तकनीकी से क्या अभिव्यक्त थे। भाई पैसा था, कलर खरीद दिया, हर चीज़ें खरीद दिया, लेकिन तकनीक को किस तरह से प्रयोग किया जाए ये जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने त्रावणकोर के राज दरबार में सही पेट्रोल बनाने वाले, ठीक है, एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन से आया, और जिससे सही आंकने में बड़ा नाम था उसका, सही चित्र बनाने में बड़ा उसका नाम था, आंक लेता था किसका है। थियोडोर जॉनसन से आग्रह किया गया कि वह बालक राजा रवि वर्मा को तैल रंग में काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण दें। तो राज वर्मा है, देखिए कितना इनका सहयोग किए, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहयोग वही किए थे। ठीक है, प्रशिक्षण दें। लेकिन जलरंग में राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देखकर वह क्या जान चुका था कि ऐसे अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को अगर तैल रंग का उपयोग सिखाने स्वयं के लिए खतरा का मोल लेना होगा। तो देखिए सबको पता था कि उसमें राज दरबारी चलता था, तो राज दरबारी में जो अच्छा कलाकार करता था उसे बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाता था। तो ये सोचता था अगर हमसे अच्छा ये बना लेंगे तो सारी नाम इनकी हो जाएगी और ये सब जगह फेमस हो जाएंगे। इसके लिए उसको क्या देने नहीं चाहते थे, मतलब अपने ज्ञान को किसको, राजा रवि वर्मा को। लेकिन देखिए क्या होता है, बहरहाल ईर्ष्यावश उसने क्या स्पष्ट इनकार कर दिया। ठीक, और उसने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को तो देख सकता है, लेकिन रंग संयोजन और रंग मिश्रण के समय किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देगा। अब
वो कहें कि ठीक है हम डायरेक्टली इनको नहीं सिखाएंगे, हम जो है करेंगे और ये देख कर सीख पाए तो सीख लें। तो इन्होंने कलर को भी अंदर मिक्स करते थे। राजा रवि वर्मा के बाहर जो जो जहाँ खड़े सब लोग थे वहाँ पे नहीं, अंदर मिक्स करके लाते थे और पेंटिंग करते थे। लेकिन राजा रवि वर्मा एक नंबर होशियार थे, उस चीज़ों को देखकर भी सीख लिए उसके मतलब पेंटिंग को किस तरह से बनाए होंगे। तो नवजीत युवा राजा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ, ठीक है, भिड़कर, ठीक है, स्वयं सब कुछ सीख लिया। बात समझिए। और कुछ दिन में महाराजा और महारानी का सुंदर कंपोजिशन उसे क्या यथार्थवादी शैली में तैल रंग में तो क्या तैलसन से बना दिया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा छवि थी सब करने में, क्योंकि वह तस्वीर थियोडोर जॉनसन की बनाई गई तस्वीर से कहीं बेहतर बनी थी। और इस तरह से क्या तैल रंगों से प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार कहलाए। ठीक है, क्योंकि तैल से वही सीखे थे जो देख देख कर, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, पहला चित्रकार कहा गया। शुरुआत में हम आपको बता भी दिए। यह विडंबना है कि कला जगत में आज भी भ्रम बनाया रखा गया है कि जेनसन ने राजा रवि वर्मा को तैल रंगों की तकनीकी सिखाई थी। अभी भी लोग कहते हैं कि राजा रवि वर्मा को तैल रंग सिखाने वाले क्या है, जॉनसन थे, जो पूर्णतः सत्य माना गया है। सत्य यही है कि कलाकार ने किसी भी कला संस्था से कला का कोई विविध शिक्षा नहीं ली थी, और चित्रांकन की यूरोपीय यथार्थवादी शैली में प्रयुक्त होने वाले स्पष्ट क्या पर्सपेक्टिव अध्ययन के हेतु उन्होंने अपने क्या है पद्मानुभारुनु के मालाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिल लेना चाहा। इसमें पद्म नाभनपुर में एक स्कूल था, उसमें क्या दाखिल लिए। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, लेकिन उनको क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उनको क्या निराशा ही हाथ लगी। क्या लगी, निराशा। भले एडमिशन हुआ लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। एकदम कहानी समझते जाएगा शुरू से ही, पहले क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अर्जित कर अपने प्रतिभा और परिश्रम तथा साधन से पाया, जो भी मेहनत किया अपने प्रतिभा से किया। इतना अवश्य था कि उन्होंने त्रावणकोर के महाराजा की मदद से लंदन की रॉयल अकादमी द्वारा पश्चिमी की चित्रकला प्रकाशित होने वाली और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाने और अत्यंत सूक्ष्मता के साथ स्वयं यूरोपीय कलाकारों की यथार्थवादी तकनीक और चित्र भाषा को सीखकर भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाने का भी गौरव उनको प्राप्त हुआ। भारतीय चित्रकला को आधुनिक चित्रकला बनाने वाले सर्वप्रथम पहल थे। देखिए, इतना उनको मिला, जो त्रावणकोर के महाराजा थे कि उन्होंने जो है यूरोपीय जो है चित्रांकन जो पुस्तकें तमाम प्रकार की मंगवाई, जिसे करीबी से देखें और समझे, और ये भी बताएं कि हम उसी के द्वारा ही हमारी कलात्मक विकास अधिक होती है। और अगर ये भी कहा जाए तो भारत के प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाने योग्य गौरव इनको भारतीय चित्रकला को अधिक बनाने में सर्वप्रथम पहल इनकी थी। ये चीज़ों को देखकर, इनको स्पेशल कोई शिक्षा नहीं दी गई थी, बल्कि ये चीज़ों को देखकर गहन अध्ययन करके आगे तरफ निकल गए थे। बात समझिए, ठीक है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। उन दिनों राजा रवि वर्मा का जो काम में क्या है, लॉर्ड हर्बर्ट इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने चित्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से श्रद्धा के लिए भिजवाया। मतलब एक एक लोग आते हैं इनके जीवन में। देखिए अभी कहा कि लॉर्ड हर्बर्ट, ठीक, लॉर्ड हर्बर्ट ने इतना प्रभावित हुए उनके चित्रों से कि वो उनके चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से क्या स्पर्धा के लिए भिजवा भी दिए कि जो प्रदर्शनी में इनका भी चित्र रखा जाए। वियना की एक ऐसी कला प्रदर्शनी में उन्होंने अनरेबल मेसन, देखिए क्या है, अनरेबल क्या मेसन मिला, और एक अन्य प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक मिला, जो सारा दृश्य ही बदला दिया। ठीक, सारा दृश्य ही बदल गया। और इस पदम के बाद राजा रवि वर्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। और इसी ख्याति का नतीजा है कि ड्यूक अम्बक्तिदम ने महाकवि कालिदास की चर्चित महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका का ध्यान में रखकर बनाई गई उनकी विख्यात तैलचित्र शकुंतला, राजा रवि वर्मा की सबसे पहली प्रायोगिक शकुंतला वाला चित्र पहला दिखाया ना, वही शकुंतला वाला चित्र था। खरीदा तब के समय में उन्होंने 50,000 रुपया, सोचिए तब के समय में 1848 या मतलब 1900, समझ 1900 के समय में 50,000 रुपया अदा किया था। सोचिए कितना होगा पैसा हो। इस चित्र को सर विलियम द्वारा विज्ञान शकुंतलम अंग्रेजी भाषा अनुवाद के ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर, ठीक है, आगे देखते हैं, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित कराया। ठीक, इस चित्र को
यहाँ तक आते आते उनके सामने एक मार्ग स्पष्ट हो गया था कि अब उन्हें कला का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के समक्ष ही ले जाना है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को उनके अंदर जागृत हो गई। यह स्पष्ट कर देगा, प्रासंगिक होगा कि उन्होंने क्या है, उनके लिए कला दिशा चुनी जा रही थी। यह स्पष्ट हो गया और उसकी वजह यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमीशन्ड आर्टिस्ट भारत आकर जो चित्रांकन कर रहे थे, उसमें जहां एक और भारत को सौंपा जादू टोना भूख और क्या बिलखते नंगे और भूखे देशों को बनाया जा रहा था, उसी समय दूसरी ओर क्या है, पंडों, पुजारियों, ठीक है, और नदियों के करोड़ों की संख्या में एक साथ नहाने वाले का देश बताया जा रहा था। उस समय के ब्रिटिश चित्रकारों ने रेखांकन और चित्रांकन की और उनमें से क्या तथ्य सत्यापन किया जा सकता है। देखिए उनके जो चित्र है किस तरह से प्रक्रिया में आ रही कहानी, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आएगा, कैसे क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो आगे चलकर कैसे सीखी, कौन क्या सिखाया, क्या विवादास्पद रहा, कैसे शिक्षा ले पाए कि नहीं ले पाए, इस चीज़ों को आप समझ के यहाँ तक आए होंगे। कोई कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा। जो भी समस्या होगा तो कमेंट करिएगा। कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन यह चीज़ इसमें जो है आपको राजा रवि वर्मा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए दरअसल यह कालखंड था जब औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता खो रहे हैं, मतलब अपनी सब चीज़ें गंवा रहे हैं। तो भारत की भव्य और विराट परंपरा पर वक्त को धूल जमती जा रही, जितनी परंपरा संस्कृति सब समाप्त होती जा रही थी। निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ मुड़कर पीछे देखा जा सकता है और निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य स्पष्ट और एक गहरी धुंध में के पार था। मतलब भविष्य बहुत खराब दिख रहा था आने वाला उस समय। इसीलिए निकट अतीत उत्खनन को उन्होंने इरादत रद्द करते हुए सुदूर अतीत का यह पवित्र की तरफ अग्रसर होना तय किया। क्योंकि देखिए आगे क्या, उस समय समाज में सब लोग यही सोचते थे कि अब हमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करना होगा, नहीं तो हमारा अंधकार में जीवन यहीं से शुरू हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, सब लोग समाप्त हो जाएंगे, इसी अंधकार जीवन में दबे रह जाएंगे। चलिए क्योंकि विराट एवं वैविध्य वही भरी शेष था। ठीक है, वही भर शेष था जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था। शायद यही वह द्वंद्व था जिसके राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषय को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका भी अदा की। वही जो है प्रॉब्लम समस्या चल रही थी अंग्रेजों की, तो बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है उनके चित्र पे। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत नाटकों, गीत गोविंद और रसमंजरी से मदद ली। मतलब वो कि वो यूरोपीय शैली किए, लेकिन सब विषय उनका भारतीय था। कारण ये था कि हम भारतीय लोग हैं, हम अपने संस्कृत को पहचानेंगे, अपने संस्कृत को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से क्या किए, शपथ लिए कि मैं अब अपने देश का सम्मान करके अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगा। और यूरोपीय न्यू क्लासिकल रिलीजम की संभावना का दोहन करते हुए भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आरंभ किया। तभी से देखिए पूछता है कलाकार कि भारत में पौराणिक कथाओं का शुरुआत कब से माना जाता है। तो एक याद कर लीजिए, जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो रहा था या चल रहा था, तो उस समय लोग एकदम अत्याचार से व्यंग हो गए थे और अपनी संस्कृति को खोते जा रहे थे। उस समय जो है कि राजा रवि वर्मा ने सोचा कि हम भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्र आरंभ करेंगे, ताकि हमारे संस्कृत बची रहे। किंचित इस कारण चित्रित देव स्त्रियों का काया कुछ कुछ पुथल बनने लगी। दरअसल सौम्य भाव को, निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी इंद्रियता के जरिए रवि वर्मा ने उनकी अतिक्रमित किया। ठीक है, और नतीजा यह निकला कि वे एक खास किस्म के सेंसुएशन से भरी स्त्रियों की जो पूज्य से अधिक रूपाविष्टिक का भाव लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को अच्छी समझ से चलिएगा, क्लियर होता चला जाएगा। बहरहाल निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रांकृतियां रंग व्यवहार में अत्यंत अंत्यम भी थी
और यह क्षमता रेम्ब्रा, गोया और टिशियन और रूबेंस से क्या है, रत्ती भर भी कम नहीं थी। सोचिए जो यूरोपीय कलाकार थे, रेम्ब्रान, गोया, टिशियन और रूबेंस, इनसे कम नहीं थी इनकी कलाकृति। अभी भी गोया की न्यूड माजा, रेम्ब्रा की सस्किया और टिशिया की वीनस ऑफ उर्बियन से राजा रविवर्मा को किसी भी निर्वसना की तुलना बआसानी से की जा सकती है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि वे चित्रभाषा में भी यूरोप के उपरोक्त महान चित्रकारों को स्तर पर ठहराती है। सोचिए इस कलाकारों को, इनकी जो तुलना यूरोपीय कलाकारों से की जाती थी। जो चित्र बनाए थे लोग, ये भी ऐसे उस न्यूड की तरह इन्होंने चित्र बनाए थे। यही न्यूड ही आगे चल कर इनको क्या कर देती है, जो थीम कर देती है, डिक्लाइन की तरफ ले जाती है इनको, ठीक है। और इनके ऊपर उंगली उठाने वाला काम शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहना न होगा कि चित्राकृतियों में देह की कामश्री अभिव्यक्ति रंग अभिव्यक्ति में काव्यात्मक लगती है और शख्स को रियलिकल बनाने का अद्भुत उपक्रम था। मतलब ये चीज़ों को दिखाना चाहते थे, समाज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, होता है, जो हमारे रस सिद्धांत के समझ से पैदा हुआ था। और इन सब से पश्चिम के कलाकार भी जन भून रहे थे। पश्चिम कलाकारों में ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाई जाए, सब चीज़ें पश्चिमी कलाकारों में ज़्यादा बनाए जा रहे थे। राजा रविवर्मा के लिए पूरा कथा और देवी देवताओं का चित्रण आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके आभूषण और वस्त्र विन्यास के साथ साथ उस परिवेश और काल को भी समाहित करना था, जिससे कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। और राजा रविवर्मा जो है कि महाराष्ट्रीय 9 गज की साड़ी, अब देखिए इम्पोर्टेंट है लाइन है, ध्यान दीजिएगा, 9 गज की साड़ी की बात कर रहा है कि देवियों को परिधान बनाने को तत्कालीन कला आलोचक ने रवि वर्मा की बहुत आक्रामकता के साथ आलोचना की। उनकी तर्क था कि तब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे। फिर साड़ी के साथ चित्रण में एक ऐसा स्थानीय भी आ रही थी, जिसमें मिथकीय पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता की संदिग्ध और संकटमय ग्रस्त लगी थी। राजा रवि वर्मा ने बसंत सेना नामक चित्र में 9 गज साड़ी को पहली बार ऐसे रूप दिया था कि धीरे धीरे वह भारतीय स्त्री को सर्वनाशीन पोशाक बन गई। राजा रवि वर्मा ने ये 9 गज साड़ी की पहली बार ऐसा रूप दिया। पूछ सकता है 9 गज साड़ी का के बारे में कौन कहा था, तो राजा रवि वर्मा। इस शब्द की ऐसे ऐसे लाइनें होती जो पूछ देता है, जो हम किसी भी किताब में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, या कोई यूट्यूबर इस तरह से आपको नहीं बताएगा। सब लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं होता, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर क्या पूछ देगा थोड़ी ना कोई जानता है। तो ऐसा रूप दिया जाता है कि धीरे धीरे वो भारतीय स्त्रियों को संवेदनीय पोशाक बन गई। बाद में इसे उल्टे पल्लू वाली साड़ी को भी रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानदायिनी ने पहनकर स्वीकृत बना दिया। और बहरहाल साड़ी लपेटने की इस शैली को तत्कालीन फिल्मों को भी प्रभावित किया। फिल्मों की नायिका अब राजा रवि वर्मा के चित्रों, ठीक है, आगे देखते हैं चित्रों की, ठीक है, नायिकाओं सदृश साड़ी पहनकर पर्दे पर आने लगी। अब यही युगन से राजा रविवर्मा चित्रों से ही तमाम प्रकार के लोग साड़ी की प्रचलन शुरू किए और पहनना भी शुरू किए, और फिल्म इंडस्ट्रियों में भी साड़ी का प्रचलन शुरू हो गया। आज भी साड़ी लपेटने की यह शैली भारतीय स्त्रियों की अभिजात्य परिधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। महिलाओं की सबसे बड़ी पोशाक है, ये साड़ी है। राजा रवि वर्मा ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए अपने छोटे भाई के साथ भी सांस्कृतिक यात्रा की, और दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, लाहौर, तंजौर और मायारम, श्रीरंगम की यात्रा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला के जीवंत बनाने की पूर्ण कोशिश की। और उनके स्थलों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद भी अन्य साधनों द्वारा यात्रा पूरी की पूरे भ्रमण किए। और इसके तत्काल बाद उन्होंने चित्रकृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किए। बहरहाल चित्रों में पृष्ठभूमि के रूप में लैंडस्केप होते थे, और उनके अनुज क्या किया करते थे। अब मानस यात्रा के बारे में देखते हैं। इनकी जो एक मानस यात्रा, ठीक है, एक सॉरी, मानस यात्रा,
देखिए यात्रा का बड़ा रोचक किया इन्होंने। एक सेकेंड, मानस यात्रा की बातें करते हैं। देखिए चलिए, मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य प्रस्तुति प्राप्त होती है जिसमें इन्होंने अपनी यात्राओं का बड़ा रोचक वर्णन किया। ठीक है, मानस यात्रा ध्यान दीजिएगा, राजा रवि वर्मा की है। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासकों ने खासकर एडगर थॉमसन ने, ठीक है, राजा रवि वर्मा के कैरियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1873 ईस्वी में चेन्नई चित्रशाला के अधिष्ठाता, ठीक है, क्या चेसमट, ठीक है, त्रावणकोर पधारे। कौन? चेसमट त्रावणकोर पधारे और यहाँ वे राजा रवि वर्मा के चित्रों से अत्यधिक प्रभावित हुए। देखिए नए नए नाम ये सब लोग आते हैं पुस्तक के दरबार में, कौन आए, किस तरह से आए, क्या सीखी, कौन सिखाया, क्या बताया, सब चीज़ें इसमें आपको क्लियर मिलता चला जाएगा। अब चेसमट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। अब धीरे धीरे जब फेमस होना शुरू हुए तो लोग आकर इनको क्या है, इनसे अनुरोध करना शुरू कर दिए कि मेरा ये चित्र बनाइए, ये चित्र बनाइए। अथक परिश्रम से राजा रवि वर्मा ने मुल्लनप्पू चुटिया नायर स्त्री चमेली के हार को बुनती हुई, ठीक है, या गूंजती हुई नायर स्त्री का चित्र उन्होंने बनाया। शीर्षक से ही एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाया गया। ठीक है, 1873 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड होबार्ट, ठीक है, लॉर्ड होबार्ट की, ठीक है, के संरक्षण में मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा इस चित्र के साथ पहली बार भाग लिया और प्रदर्शनी में इस चित्र को प्रथम स्थान भी मिला था। ठीक है, और उन्हें मात्र 25 वर्ष की उम्र में गवर्नर जनरल का क्या स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इसके बाद राजा रवि वर्मा की धूम मच ही गई और कला क्षेत्र में अनवरत प्रगति हुई और उसका उल्लेखनीय स्थान क्या है बताते चले गए। आप सोचिए कि इनका जो कैसे कैसे आगे बढ़े। देखिए जो चमेली के हार से बाल को गुथती हुई नायर चित्र से क्या है फेमस होना शुरू हो गए। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा देखिए कितने आगे निकल गए थे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे तरफ देखते हैं। राजा रवि सन 1875 ईस्वी में भारत की राजकीय यात्रा पर आए ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड बने, को जब राजा रवि वर्मा के दो चित्र भेंट दिए गए तो वे चित्र देखकर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि यह भारतीय चित्रकार जिसने इंग्लैंड में चित्रकला की कभी शिक्षा ही प्राप्त नहीं की और अंग्रेजी चित्रकारों की तरह इतना उत्कृष्ट चित्र कैसे बना लिया। वो आश्चर्य में हो गए जो राजा ड्यूक ऑफ यानी यानी क्या एडिबरा एडिनबरा थे। ये सोचे इस चित्र को इन्होंने कैसे बना दिया, ये तो तकनीक इंग्लैंड की है, इंग्लैंड पढ़े भी नहीं तब कैसे इस तरह से बना दिए। सोचिए कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा से विशेष रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की और जब वे राजा वर्मा से मिले, ठीक है, सॉरी राजा भी नहीं लगता है, पहले रवि वर्मा से उन्होंने मिले तो आसन से उठकर उनको सम्मान किया। ये विशेष सम्मान था, उन्होंने क्या अपने शासित देश के किसी भी चित्रकार के प्रति क्या है प्रदर्शित किया था। आगे देखिए, सन 1880 की बात है, ठीक, कि पूना कला प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा द्वारा 1879 ईस्वी में तैल माध्यम में चित्रित सीता बनवास चित्र के को क्या महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। कौन से चित्र को? सीता बनवास। जो सीता बनवास वाला चित्र है वो कौन? महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था और इसके साथ ही उन्हें मद्रास के गवर्नर, अंग्रेजी अधिकारियों व महाराजा, ठीक है, के लिए चित्र बनाने के आमंत्रण भी मिलने लगे। बड़े बड़े राजा लोग इनको आमंत्रित किए कि यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ आइए। ठीक है, तो 1881 में बड़ोदरा के अलंकरण समारोह में उन्हें महाराजा राज परिवार के सदस्यों के ब्रिटिश रेजिडेंट और सर माधवराव के साहिब बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1888 ईस्वी में दीवान सतयुक्त ने टी माधवराव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ोदरा के महाराजा क्या सयाजीराव से मिला दिया। महाराजा के लिए उन्होंने 1888 में रामायण और महाभारत विषयक 14 चित्र, ठीक है, किसमें रामायण और महाभारत पर 14 चित्र इन्होंने बनाए थे। ध्यान दीजिएगा, रामायण और महाभारत पर 14 चित्र बनाए थे। नल दमयंती, शाकुंतला और मत्स्यगंधी, शाकुंतला और गंगा, राधा और माधव,
विश्वामित्र और मेनका, बालक भरत और सिंह, विश्वामित्र और मेनका, हंस दमयंती, कंस माया और श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण और यशोदा। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। सीता का वनवास, अर्जुन सुभद्रा और हरिश्चंद्र और तारामती का निर्माण किया। ठीक, और 1891 ईस्वी में ये चित्र महाराजा बड़ौदा के महाराजा राजमहल में प्रतिष्ठित हुए। तब से आज तक इसी महल में ये प्रदर्शित भी है। इन चित्रों के निर्माण से पहले रवि वर्मा ने 2 वर्ष तक बनारस, दिल्ली, इलाहाबाद, प्रयागराज और क्या है आगरा आदि शहरों का भी भ्रमण किया था वो। ठीक है, और वहाँ की वेशभूषा, कृति और वातावरण इतिहास का गहन अध्ययन किया। तब जाकर उन्होंने अपने पौराणिक पात्रों की रचना की। जब ये पूरे काशी, बनारस, हिंद जब घूमे, ये दिल्ली उल्ली, ठीक है, तब इन्हें और भी पौराणिक चीज़ें इनकी जानकारी मिली और उनकी रचना करना बेहद शुरू कर दिया अच्छे से। उनसे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीज कांग्रेस ऑफ शिकागो 1893 ईस्वी में उनकी चित्र क्या कृतियाँ प्रदर्शनी मंगवाई, जिसे मालाबार सुंदरी 1899 में लो पापा आ रहे हैं। ठीक, ये सब चीज़ें क्या बहुत फेमस होती चली गई। मुस्लिम वनिता का स्नान, और उसके बाद बद्ध विवाह की वेदिका, और दक्षिण भारत की कुरवर और सौंदर्य का स्मरण, कुएं के निकट बम्बई की गायिका और प्रतीक्षा तथा निराशादायक वार्ता आदि चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया और उन्हें पद्म प्रदान किया गया इस चित्र के लिए। ऐसे ऐसे वो चित्र बनाना शुरू कर दिए थे जिससे क्या फेमस होते चले गए थे। ठीक है, अब देखिए उन्होंने प्रभावित होकर स्वामी दयानंद ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस और शिकागो में उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है हर लाइनें आपके लिए बेहद जरूरी है। कह रहा यह सामान्य बात नहीं है कि राजा रवि वर्मा को भारत का रूबेन्स, एशिया का रेम्ब्रा इत्यादि नामों से जाना जाता है। शुरुआती में हम पहले ही लाइन में पढ़े हैं, जिसको बातें कर रहा है। हालांकि रूबेन्स और रेम्ब्रा को भी इसकी ख्याति न मिली होगी, और इतनी ही राजा रवि वर्मा को क्या है क्या मिली, और अमरता तो इस कलाकार की क्या है चिरंजीवी बन गई। अब सोचिए कि जितना सम्मान इनको मिला उतना सम्मान जो है रूबेन्स और रेम्ब्रा को नहीं मिला होगा। ठीक है, इतने बढ़िया डिजाइन में चित्र को करते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा राजा रवि वर्मा के चित्रों पर, ठीक है, विशेषकर किसका प्रभाव था? पौराणिक आख्यानों का। तत्कालीन पारसी थिएटर का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके चित्रों में चित्रित पात्रों के हाव भाव और मुद्राओं का नाटकीयता पूरी तरह से हावी रही, जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस तत्व को डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने क्या लक्ष्य करते हुए कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय प्रभाव। देखिए अब धीरे धीरे ये भी पूछता है, देखिए लाइन ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कौन से व्यक्ति ने इन्हें क्या कहा, नाटकी का प्रभाव कहा। वह राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकी प्रभाव कौन से कला मतलब विद्वान ने कहा था? तो डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने कहा था। इस तरह से प्रश्न को पूछता है, ऐसे ही लाइन उठाता है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना सब इम्पोर्टेंट होता है। यही क्या है आरोप गोइज ने भी लगाया था कि सत्य भी यह है कि उन दिनों बड़े बड़े शहरों के पास पारसी थिएटर के राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, रुक्मिणी हरण और शकुंतला और लवकुश जैसे पौराणिक विषयों पर नाटक खेले जाते थे। ठीक, और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो लोकप्रिय हो गए, ठीक, उसके बाद देखते हैं अब उनको क्या हो गया। आगे चल के कहानी देखते हैं। अब उनके अदाकार आजकल के फिल्म सुपरस्टार की तरह नामचीन होते थे। ठीक, कहा जाता है कि उस जमाने की गौहर और जौहर के नाम से 2 फारसी रंगमंच की अभिनेत्री क्या है खूबसूरती, अदा और यथार्थवाद पूरक भंगिनाओं को राजा रवि वर्मा ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा, और उनकी तुलिका पर केरल के रंगमंच परंपरा कथकली का भी प्रभाव रहा। ठीक है, तो इस चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए कि राजा रवि वर्मा सुबह 4 बजे उठकर अपने चित्र बनाते थे। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन और आकलन के लिए वे समय सर्वाधिक उपयुक्त था।
उसने अंधेरे की विदाई और उजाले के दबा पांव आगमन हुआ करता था, और उनकी कृतियों को धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय बनने लगी, जबकि भारतीय कला जगत उन्हें निरंतर क्या निरस्त करता रहा। ठीक है, निरस्त करता रहा कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह भारतीय चीज़ों को क्या है आगे तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। उनकी कला दृष्टि राजपूत तथा मुगल के मिश्रण से क्या निथर बन गई और बंगाल शैली को ठोस पहुंचा रही थी। उन्होंने शांतनु, मत्स्यगंधा, नल दमयंती, श्री कृष्ण के देवकी, अर्जुन, सुभद्रा और विश्वामित्र, मेनका जैसे चित्र बनाए, जिसमें उन्होंने ठीक जिसमें उन्होंने जो क्या किया, स्त्री देह ठीक और भारतीय कला दृष्टि के परंपरागत ढांचे में बहुत क्या शाइस्तगी से एक नया ही सौंदर्य शास्त्र रचा, लेकिन उन्हें भीतर ही भीतर कहीं यह बात क्या सालती भी थी कि कलाकार और कला समीक्षक उनके काम का लगातार क्या है निर्मितता के साथ नकार रहे थे, और यही है कि महर्षि क्या अरविंद ने भी बंगाल स्कूल की तरह के प्रति रह आए, और उन्होंने अनुराग की आसक्ति में राजा रवि वर्मा द्वारा सृजित चित्रकृतियों पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी। और जहाँ एक और भारत में अनेक उनके द्वारा चित्र स्त्रियों के देह का कामना की क्या सृष्टि करने वाले कहने के निरादुत किया करते थे, जो दूसरे को और विदेशों में भी विशिष्टता की सहजता की जा रहे थे। हालांकि जो है आज भी कुछ समीक्षक उनकी सौंदर्यमूलक इंद्रियों की वजह से उनके जो चित्र थे स्त्री आकृतियों के बारे में कहते हैं कि राजा रवि वर्मा ने तो एक तरह से क्या फैंसीफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन बॉडी को ही पेंट कर दिया। मतलब आलोचना आप देखिए उन चित्रकारों की बहुत हुई। ठीक है, तो आलोचना के कारण क्या है ये आगे तक पढ़े नहीं, वहीं पर जाके स्टॉप हो गया जितना इनको हो पाया था ना कि ये था। ठीक है, चलिए आगे तरफ देखते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के आम इंसान जैसा दिखाया। ठीक है, आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर, आज सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा कृष्णाथ को जो तस्वीर देखते हैं वो ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की उपज है। जैसे हम जो भी इमेज देखते हैं दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी भी, ये इनकी उपज थी, कल्पना शक्ति की उपज थी, राजा रवि वर्मा थी, क्योंकि वही ऐसे चित्र को निर्माण किए थे। ध्यान दीजिएगा, उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र घर घर पूजे जा रहे थे। भले ही पूजने वाला इसको पता हो या न हो कि किसी कलाकार के लिए इसकी बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने देवी देवताओं और अन्य विषयों के चित्र भले ही उच्च कोटि के न बनाया हो, लेकिन उनके चित्रों ने एक समय समाज के चित्र भूख को मिटाया था, और उसमें चित्रों की भूख को मिटाया था, क्योंकि किसी ओलियोग्राफी प्रेस बैठा कर। यह भी याद करने वाली बात है कि राजा रवि वर्मा उदय उदय काल में हुआ था जब मिनिएचर लघु चित्र पूरी तरह से क्या उतार पर थे। कंपनी शैली के कामों में कुछ विशेष नहीं रह गया था। प्रसिद्ध कला समीक्षक प्रयाग शुल्क ठीक है पूछता है प्रयाग शुल्क क्या थे, क्या कला पर समीक्षक थे। ध्यान दीजिएगा, आलोचनात्मक रूप से कहते हैं कि राजा रवि वर्मा, ठीक है आगे देखते क्या कहते हैं इनके बारे में। कहते हैं कि राजा रवि वर्मा को जो लोग यह श्रेय देते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों और देवी देवताओं पर चित्रों की रचना की और उनकी बोधमय आकृति गढ़ी, वे निश्चय ही गलती पर हैं। राजा रवि वर्मा का महत्व इस बात में नहीं है कि वो कौन नहीं जानता है कि मिनिएचर चित्रों में इन विषयों पर अत्यंत कलात्मक सृजन बहुत पहले ही किया जा चुका था। राजा रवि वर्मा ने केवल इतना भर किया कि पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को एक आदम कद आकार दिया, और इस आकार को दैविक न बनाकर सहज मानवीय रूप में दिया। ठीक है, और अपने इस प्रयत्न में उन्होंने निश्चय ये सब ही कला गुणों का ध्यान नहीं रखा, और चित्रों को जैसे अतिरिक्त रूप में मनोहरी बनाया चाहा, और एक अलंकृत शैली में, लेकिन गौर करने लायक
बात यह थी कि इस प्रश्न के उन्होंने सही अंकन आकृति अंकन का एक नई तरह से ध्यान दिया और यूरोपीय परस्पेक्टिव का प्रवेश भी अपनी कला में किया। और ये सारी चीज़ें उन्हें कम से कम साहित्य में का इतिहास में उस बिंदु पर खड़ा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अच्छे समझिए। जिसकी मौजूदगी, ठीक है एक सेकेंड, जिसकी मौजूदगी से इनकार करना उनके ही नहीं कला इतिहासकार के प्रति अन्याय होगा। राजा रवि वर्मा के तैलचित्रों की मांग लगातार बढ़ती गई। ठीक, तो उन्होंने सोचा यदि इन चित्रों का आमजन तक पहुंचाना है तो प्रिंटिंग प्रेस खोलना होगा। सही बात है, कब तक हाथ से बनाएंगे। तो इस मुद्दे पर वह महाराजा बड़ौदा, ठीक है, कि पहले ही राजा रवि वर्मा पुल खोलने का सुझाव दिया था, मतलब इनको मिल चुका था पहले से ही। तो इसके लिए उन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित की। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये थोड़ा मुख्य लाइन नोट कर लीजिएगा कि घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित किए थे। हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं। वे कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 4 तकनीशियनों की मदद ली। पूछ सकता है किस, कौन से तकनीक वाले थे, जर्मनी के थे। और प्रेस के लिए आवश्यक कल पुर्जे भी जर्मनी से ही मंगवाए गए। उनके लिए इंग्रेविंग का काम और क्या ढूंढीराज गोविंद, जो बाद में दादा साहब फाल्के के नाम से जाने गए थे, ढूंढीराज थे, किया करते थे। प्रेस से छपने वाला, ठीक है, उनका पहला चित्र शकुंतला का जन्म था। ध्यान दीजिएगा, प्रेस से छपने वाला पहला चित्र शकुंतला का जन्म था। और फिर वे महालक्ष्मी और सरस्वती नामक 2 चित्र छपे, लेकिन यह भी धीरे धीरे क्या हो गए हैं, यह भी धीरे धीरे प्रेस का आर्थिक क्या है घाटा बढ़ता चला गया। चलिए देखते हैं क्या कैसे क्या हो गया। घाटा बढ़ता चला गया क्योंकि इंग्रेविंग के लिए किया जा रहे निवेश पर स्वभावतः कारणों से यथोचित क्या निगाह नहीं रख पाए और इस तरह से अंततः वो छपखाना बंद करवाना पड़ा और वे भारी कर्जे में भी गिर गए थे। ठीक है, बहरहाल बावजूदगी इतनी कठिनाइयों के उनके छापे ने उनके स्वप्न को आधा अधूरा ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ क्या है अर्थों में कड़ कड़ वाले भगवान को घर घर के भगवान के रूप में साकार कर दिया। यह एक किस्म का नया डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड था। और कहना न होगा कि मंदिर से उठाकर भगवान को राजा रवि वर्मा ने साम्य आदमी के घर घर के ड्राइंग के रूप में अस्थायी नागरिक बना दिया, सबके घरों में। और सारा देवी देवताओं के घर सदस्य की तरह भारतीय घरों के दाखिल हो गई और उनके द्वारा बनाए गए चित्र ईश्वर और ईश्वरत्व के कुछ कम और मनुष्यता से भी कुछ ऊपर था। उनके इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शन से हमारे यहाँ कैलेंडर कला का भी जन्म हुआ। ठीक, और भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता, देखिए पूछता है भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, राजा रवि वर्मा थे, जो कैलेंडर मतलब घर घर में फोटो का अभियान चलाया, घर घर में देवी देवताओं का फोटो लगा, किनके काल में, राजा रवि वर्मा के समय में। चलिए आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा को लेकर जहां एक ओर भारतीय कला जगत में अस्वीकृति बढ़ रही थी, ठीक दूसरी ओर सामान्य जनता के बीच उतने ही अधिक स्वीकृति होती जा रही थी। उनकी कला के ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद नहीं कर रही थी। खासकर उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्त चित्र बनाए। वे तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के क्या है खिलाफ लड़ रहे हैं और आंदोलनकारियों लोगों के बीच भी सम्मानजनक दृष्टि से भी देखे जाने लगे। और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब यह आदमी पराधीन मुल्क के अतीत के प्रति लोगों को अदम्य क्या है रागात्मक उन्माद पैदा कर रहा है। अब देखिए, अब ये जब वो चित्र ये बना दिए महाराणा प्रताप और शिवाजी और क्या बाल गंगाधर तिलक, तब अंग्रेजों को झटका लगा कि ये जो है लड़का है अब हमारे क्या है विरोधी करेगा और इस तरह समाज में फैला देगा कि इतने महान महान लोग व्यक्ति हैं, जिससे हमारी सत्ता अब क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी। जो एक तरह से प्रेत क्या है, प्रेत को साक्षात करता है। क्या करना है कि परांतर यह देश में चल रहे तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन का कालजन्य समर्थन था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है, राजा रवि वर्मा के चित्र आज संसार के उन संग्रहालय एवं कला दीर्घाओं में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त किए हैं। उनके सर्वाधिक 43 चित्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा आर्ट गैलरी में 1935 में स्थापित में प्रदर्शित की गई है, जिनमें शकुंतला का अपनी प्रेम, ठीक है, राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना, शकुंतला लुक ऑफ लव 1895 में कैनवास पर चित्रित है। फिर क्या है, दमयंती हंस हंस से बात करती हुई, ग्वालिनी श्रीराम शिवधन धनुष तोड़ते हुए, और द्रौपदी और सिंहिका, रावण का सीताहरण, विराट सभा में द्रौपदी, और मोहिनी और रुकमान सेकंड इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित उनके उल्लेखनीय चित्रों में चांदनी रात में एक महिला व्यक्ति चित्र, और मोहिनी झूले पर ये लियोग्राफी है, और हंस दमयंती भी लियोग्राफी बनाए हैं, और बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए हुए हैं, एक कैनवास पर तैल चित्र है। एक भद्र पुरुष का रूप, ठीक है, एक भद्र पुरुष का रूप चित्र कैनवास पे है, और क्या मंदोदरी राधा वीरदूत वेश में कृष्ण, विश्वामित्र और मेनका थर्ड इत्यादि प्रमुख है। और सालारगंज संग्रहालय में सुरक्षित उनके चित्रों की क्या है, में निराशाजनक क्या है, समाचार, चोरी का शास्त्रकार, केरल सौंदर्य तथा अपहत समागत इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, चलिए, इस कलाकार की अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रकृतियों में शकुंतला का लव प्रिय क्या एपिएसल टू, दुष्यंत, सीता का पाताल प्रवेश, हरिश्चंद्र और तारामती, कैद में स्त्री, बीड़ा के समान मालावार युवती, शकुंतला के अपने सखियों के साथ भिक्षाटन, गेंद से खेलती, ठीक है, वही मोहिनी, और आगे देखिए क्या क्या है ये, राम समुद्र का क्या मर्मभग्न करते हुए, और शकुंतला वियोग, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, इंद्रजित विजय, द्रौपदी मेनका, महेंद्र गंग, शाकुंतला, ठीक, दुर्योधन, द्रौपदी, शांति दूत, श्री कृष्ण, हंसदूत, कुलीन महिलाएं, रावण और जटायु, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, विष्णु का विश्व स्वरूप, और माँ और शिशु, दरिद्रता और अनुज, अर्जुन और सुभद्रा। ठीक है, इस तरह से जो है राजा रविवर्मा के बहुत सारे चित्र प्रकाशित हुए और बनाए। ठीक है, ये राजा रविवर्मा का बिच्छुड़ी है, बिच्छुड़ी नामक एक चित्र है, ठीक, जो कैनवास पर तैर रंग चित्र बनाया है, जो कहाँ तिरुवनंतपुरम में श्री आर्ट गैलरी में है। ठीक है, तो उनके चित्र बहुत सारे हैं। ठीक है, सत्यवादी, सिंहिका और सिंहधरी, रावण जटायुद्ध, महिला फल पकड़े हुए, जिप्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी, पंखा झुलाती महिलाएं, और तिलोत्तमा, इंद्रजीत की विनय, श्री सन्मुख, सुब्रमण्यम स्वामी, पंछीदूत, वामन अवतार, सेवानिवृत्त सिपाही, उदयपुर का किला, बिच्छुड़ी आदि इनके क्या है प्रमुख चित्र रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा और। राजा रविवर्मा को भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, जो आगे चलकर मकबूल फिदा हुसैन ने झेली थी। क्या वैसे भी 125 साल पहले पहले का भारत था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उर्वशी और रंभा जैसे अप्सराओं को अर्धनग्न चित्र बनाए। कई लोगों ने हिंदू धर्म का अपमान भी माना, और उन पर देश की कई जगहों वर्षों तक मुकदमा चले, और रवि वर्मा का भी काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, और ऊपर से उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। और कहा जाता है कि उनसे नाराज लोगों ने मुंबई मुंबई स्थित लिथोग्राफी को भी जला दिया था। ठीक है, अग्निकांड में न केवल भारतीय मशीन बल्कि उनके कई बहुमूल्य चित्र भी जलकर नष्ट हो गए। पतन का वही सबसे बड़ा कारण था, अर्धनग्न स्त्रिया को जो बनाए थे वो। राजा रवि वर्मा, यह भी आरोप लगाया गया था कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसे कई हिंदू देवताओं को उनको प्रेम, सुसंगता या सुगनी बाई से मिलते थे। असल में राजा रवि वर्मा के कई चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की सहायता भी लिया करते थे। सुगंधा को एक वेश्या की लड़की बताया जा रहा था कि हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे भी लेकर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया, और उन पर मुकदमा भी चलाया था।
ठीक है। इस तरह से राजा रवि वर्मा को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। चलिए आगे देखिए। कला आलोचकों का मानना है कि राजा रवि वर्मा ने धर्म का सहारा लेकर अपनी कला क्या है चमकाई, और उनके मुताबिक बेशक ही उनके चित्र यथार्थवादी एवं सुंदर होते थे, लेकिन लोकप्रियता इसलिए हुई कि वे धार्मिक और मिथक पात्र थे, और पहले भी वे भारतीय जनमानस में मशहूर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर तो राजा रवि वर्मा को चित्रकार मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार ये यूरोपीय तकनीक के चित्र बनाते जिसमें मौलिकता की कमी थी। ठीक है, राजा रवि वर्मा उसी तल में बनाते थे यूरोपीय पद्धति में, और अवनींद्रनाथ जी हिंदू पद्धति मतलब भारतीय पद्धति वास्तु शैली में शुरू की थी, इसलिए उनको चित्र नहीं मानते थे, चित्रकार नहीं मानते थे। तो एक कला समीक्षक की दृष्टि से यदि राजा रवि वर्मा के चित्रों की समीक्षा आलोचना करूं तो सही मायने में राजा रवि वर्मा का मूल्यांकन ही उचित ढंग से नहीं किया गया है। उनके प्रति भेदभाव वाला रवैया अपनाकर अधिकतर कलाकारों व समीक्षकों ने उनके नाटकी उपेक्षा की, और प्रत्येक कलाकारों में खूबियाँ होती है तो है, तो कुछ कमियाँ भी होती हैं, ठीक है, खामियाँ भी होती हैं। तो ऐसा ही नहीं होता है कि कलाकार में सिर्फ खामियाँ और क्या खामियाँ हो, खूबी एक न हो। तो रवि वर्मा की खूबियों को नकारा और समूचे तौर पर उन्हें अस्वीकृति देना स्पष्ट कर दिया। उनके प्रति अन्याय और राजा रवि वर्मा के सर्वप्रथम आलोचक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने उनके बारे में कहा कि क्या कहा कि पवित्र और पौराणिकता विषयों को चित्रित करने में राजा रवि वर्मा ने गंभीर क्या त्रुटियां की, और उनके चित्रों में नाटकीय निर्धारण और कल्पना शक्ति का अभाव है, और उनमें भारतीयता की भावना नहीं है। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी जो है ये कथन बंगाल शैली के समर्थन, ठीक है, समीक्षकों और चित्रकारों के लिए एक अमर वाक्य सा बन गई, और इस कथन की अपनी अपने ढंग से व्याख्या करते हुए प्रत्येक ने राजा रवि वर्मा जैसे आरोप मढ़े, और इन सभी के अनुसार रवि वर्मा क्या अतीतकालीन भारतीय कला आदर्शों की गौरवशाली परंपरा से अनभिज्ञ रहे, और उन्होंने विदेशी चित्रशैली का अनुधानकरण किया, और उनके साथ उन्होंने अभिव्यक्ति की विदेश कल्पनात्मक प्रणालियों को भी अपनाया, और पौराणिक देवी देवताओं के चित्र साधारण मनुष्यों से देवत्वहीन और पवित्र आध्यात्मिकता से बनाए। ठीक है, देखिए आलोचना का बहुत बड़ा जरिया था, चित्र को गलत तरीके से चित्रित करते थे। ठीक है, देवी देवताओं को प्राकृतिक जन की आंख से देखा, और एक दोष शालीनता नहीं, सत्यहीन और कला प्रांगत के द्योतक यूरोपीय कला आदर्शों को ही अंत तक अपने चित्रों में प्रश्रय दिया, फिर भी यूरोपीय कला के सर्वोत्तम रूप में बैठने में क्या अक्षम रहे। और इन्हीं सभी आरोपों में मूल तत्व एक ही है कि रवि वर्मा भारत की अतीत और राजपूत मुगल और पहाड़ी शैली को आदर्श को नहीं अपनाया, ये चीज़ों को अपनाए नहीं थे जो भारतीय परंपरा थी। ठीक, तो रवि वर्मा इस तरह के आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि कला युग सापेक्ष है, और प्रत्येक कला में उनके कलाकारों का मूल्यांकन उस युग के परिप्रेक्ष्य में किया गया जाता है। सही बात है, उसमें स्थिति क्या थी, किस स्थिति में बनाए थे, इसको भी ध्यान देना अन्य लोगों को चाहिए, मात्र उनकी आलोचना ही नहीं करनी चाहिए। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, न कि उससे क्या परे रखकर। देखा जाए तो राजा रवि वर्मा भारत के पहले चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय शैली का उचित समन्वय कर एक नई यथार्थवादी कला को जन्म दिया, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व में बंगाल शैली इसी यूरोपीय शैली के प्रतिरोध के कारण अस्तित्व में आ गई थी। फलतः बंगाल शैली जो है क्या हो गई, आगे देखते हैं। इसी यूरोपीय शैली के प्रतिरोध के कारण अस्तित्व में आ गई थी। फलतः बंगाल शैली को रवि वर्मा का प्रतिरोधक करना ही था, क्योंकि बंगाल शैली रवि वर्मा का प्रतिरोध किए बिना यूरोपीय शैली भारत में बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकती थी, और इसके रोके बिना बंगाल में अपनी क्या है तथाकथित भारतीय और स्वदेशी उद्देश्यों को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। सही बात, जब तक उसको रोका नहीं जाएगा तब तक भारतीय परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसको रोक दिया और आलोचना किया, उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया, जिससे क्या आधार बनकर चलती रही थी, और इसके लिए रवि वर्मा और उनकी कला का विरोध करना अनिवार्य था, और यही उसने किया। डॉक्टर नैन भटनागर ने और डॉक्टर जगदीश चंद्र के अनुसार वास्तविकता तो यह है कि रवि वर्मा जो है अपने काल में जो कला दी वह काल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक कला अपनी काल के अनुरूप मोड़ लेती है और उसका विकसित होती है। अतः यह कहना है कि
रवि वर्मा ने भारतीय कला के आदर्शों को नहीं अपनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कला को नहीं अपनाया, युग युग सत्य को क्या नकारा, यथा ये आलोचक यह चाहते थे कि रवि वर्मा 19वीं सदी में भारतीय क्या भराभूत हो चुकी थी और कलाएं सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। कलकत्ता और पटना बाजार में अंग्रेज प्राचीन कला शैलियों के चित्रों की भौरी नकलें सस्ते दामों में कराकर ले जा रही थी और अपनी कंपनी प्रचार भी कर रही थी। ऐसे समय में राजा रवि वर्मा प्राचीन शैलियों के चित्र बनाते रहे। जो लोग रवि वर्मा के चित्रों को खामियां खोजते या उन्हें बंगाल शैली के चित्रों में कोई दोष नहीं दिखाई देता। रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल रंग तकनीक अपनाई, जो क्या बंगाल शैली कलाकारों ने जापानी प्रविधि भी वास्तु तकनीक और इंग्लैंड पे बने न्यूटन विस्मन के चुका जल रंग को अपनाए थे। लोग कहें कि जैसे हमने किया था तो वो भी लोग तो क्या वास्तु शैली को तकनीक अपनाए जो इंग्लैंड से लिया गया था, अभी तो विदेशी रहा। क्या कारण है कि जापानी प्रविधि भी इंग्लैंड के जल रंग यहाँ तक कि कोटूस पेपर भी अपनाकर बंगाल शैली क्या मौलिक बन रही थी और राजा रवि वर्मा शैली की यूरोपीय तकनीक को अपनाकर विदेशी जूठन हो गई। और यह तर्क बंगाल शैली के लिए चित्रकारों ने सारे संसार में कलाओं को अन्य तत्व को अपनाने में आत्मसात कर दिया। तो वो भी कहते थे कि वो भी तो अलग तकनीकी हुई, लेकिन देखिए आगे चलकर क्या होता है। चलिए, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कहानी किस तरह से होता है, कैसी कैसी आलोचनाएं होती हैं। अपना लिया और उसमें प्रवीणता प्राप्त कर ली, जबकि इसके विपरीत रवि वर्मा ने यह कहना कि उनका कहना है कि यूरोपीय शैली की तकनीक का अनादुकरण किया और जीवन भर उसी पर काम करने के बाद भी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाया। तो क्या यह निराधार विवादपूर्ण आरोप नहीं है? सही है, उन्ना मेहनत किए। तो ताजुब की बातें है कि 18 मई 1993 ईस्वी को जब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राजा रवि वर्मा के चित्रों का एक बड़ा प्रदर्शनी लगाई, तो हुसैन समेत उन्हीं के कुछ समकालीन कलाकारों ने कहा कि राजा रवि वर्मा को मानो ठीक अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है और उनके पुनर्मूल्यांकन के बहाने उनकी प्रशंसा में जो कुछ कहा जा रहा है वो थोथा है। और इस कलाकारों की व्यक्ति में एक ध्वनि भी निकलती है कि देखिए क्या क्या होता है, निकलती है कि राजा रवि वर्मा दरअसल इतने बड़े कलाकार नहीं थे जितना कि उन्हें बताया जा रहा था। और जानकारी के लिए उन्हें बता दूं कि वह हुसैन थे जिन्होंने रवि वर्मा के 50 साल बाद ठीक ऐसे ही काम करके सुर्खियां बटोरी थी। यही वो समय था जो राजा रवि वर्मा की चीज़ों को देखकर वे न्यूड वाला चित्र बनाए थे और अपनी सुरक्षा को बिटोरे थे। इनकी भी आलोचना हुई थी हुसैन जी की। बहरहाल विभिन्न कला आलोचकों में उनकी काम को लेकर चाहे जितना भी मतभेद क्यों रहा हो, पर हकीकत है कि राजा रवि वर्मा अपने समकालीन और परिवर्तित चित्रों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। रवि वर्मा का प्रभाव आंशिक रूप से अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस के प्रभाव चित्रों पर भी दिखाई दे रहा था। और रवि वर्मा जब कलकत्ता आए तो अवनींद्रनाथ ने उनसे भेंट भी की और रविन्द्रनाथ ने उस समय तोड़ा में थे और अपने चित्रकार जीवन में प्रारंभिक दौर से गुजर रहे थे। ठीक है, उस समय की ये बातें चल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। रवि वर्मा कलकत्ता ठीक है में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया था और उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रारंभिक पौराणिक चित्र देखे थे और उनकी सराहना भी की थी। अवनींद्रनाथ की भांति नंदलाल बोस ने भी अपने कुछ प्रारंभिक चित्रों में राजा रवि वर्मा के प्रभाव को ग्रहण किया था। महाश्वेता शीर्षक उनकी एक प्रारंभिक चित्र राजा रवि वर्मा के प्रभाव से स्पष्ट प्रभावित है कि राजा रवि वर्मा से प्रभावित अन्य चित्रकार बामिदन बंडोपाध्याय, हेमेन मजुमदार, जामिनी प्रकाश, गांगुली, सभी बंगाली के चित्रकार इरुच्छा पैथसनीज, बनमजी, एम.एफ. बितनाला, इनुटियो, जेवियर जिंतराज, एल.एन. तास्कर, माधव राव, विश्वनाथ धुरंधर लाल, काका गणपत राय महात्रे, सातवलेकर और तालिक मूलांकर के जे.पी. सिंघल और रूप किशोर कपूर सभी बम्बई के चित्रकार आदि
उल्लेखनीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्र के आखिरी वर्षों में अपनी ख्याति के चरम पर पहुंच गए थे। वे घंटों एक जगह खड़े होकर दिन रात काम करते थे। श्रम उनके देह को तोड़ना शुरू कर दिया था। और इस बीच उन्होंने तब वे क्या है राज राजरोग कहे जाने वाले मधुमेह ने घेर लिया और वे थकने लगे। और उन्होंने अपने विदेश से कई आमंत्रण आए, लेकिन समुद्र यात्रा न करने वाली, ठीक है, उनकी पुरानी जो अवधारणाएं के चलते उन्होंने तमाम आमंत्रण ठुकरा दिया। वे देश में रहकर दुनिया भर को ही जानना चाहते थे। शायद वे सोचते थे कि अपनी जड़ों को अपनी मिट्टी में धंसा रहना चाहिए। और इस उम्र में वे वास्तव में ही बिना किसी तरह के राजमुकुट धारण किए वे राजा हो चुके थे। उनकी दो पोतियां राजघराने के ब्याहकर रानियां बन चुकी थी और सेतुलक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, जो उनकी छोटी क्या पोती थी। रावण द्वारा सीता हरण के चित्र में उन्होंने सीता के विमुख अपनी पोती की छवि ले ली थी। ठीक है, पोती की छवि उसमें चित्र बना डाली थी। चलिए देखिए, ऐसे कलाकार थे ये। प्रभु जोशी के शब्दों में उन्हें कहा जाता था कि वे जीवन के आखिरी दिन उनकी सहायता विली नायर तमाम रंगों और तुलिकाओं में काम करने से जमा हो चुकी थी और सामने खाली कैनवास था। और यह वह घड़ी थी जब अंधेरे को विदा होना था और रोशनी का दाखिल होना था। वे चित्र के विषय पर विचार करते बैठे थे। बाहर उनके 60 साल पूरे होने जाने की उत्सव की तैयारी चल रही थी। और इसी बेला में 2 अक्टूबर 1926 ईस्वी की उनकी मृत्यु, ठीक है, रानी ने उनके अपने आगोश में ले लिया। और मृत्यु ने उनको कहा कि होगा कि लो चलो, अब चलो, बहुत कर लिया, अब तुम्हें एक जीवन में किए जाने वाले काम से ज़्यादा उन्होंने हजारों ईश्वर बनाए थे, लेकिन उस वक्त उनकी मदद में एक भी अवतार नहीं आया और मृत्यु उन्हें चुपचाप अपने हाथों में लेकर चली गई। और उन्हें हम भारतीय चाहे याद करें या न करें, लेकिन ईश्वर उन्हें ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि ईश्वर के बहुत सारे चित्र उन्होंने बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आकाश आकाश से राजा रवि वर्मा के प्रति आभार प्रकट करता रहेगा। कला मनोज्ञों की रेवड़ उन्हें चाहे दफन कर दे, लेकिन उस अमर को गढ़ते हुए स्वयं कला जगत में अनश्वर नागरिक हो चुके हैं। और वे तमाम आलोचकों और निंदाओं से ऊपर हमेशा याद करते रहेंगे। चलिए, उनकी मृत्यु के 100 साल बाद 2007 में उनके द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक कृत भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितान राजा के एक उच्च अधिकारी महाराजा की भेंट की, जो चित्रित किया गया था कितने में 1.24 मतलब $1.24 मिलियन में बिकी थी एक चित्र। ठीक है, देखिए 2007 में। राजा रवि वर्मा की कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्म बनाई। और फिल्म निर्माता केतन मेहता 2008 में उनके जीवन पर आधारित चर्चित फिल्म रंगरसिया कलर ऑफ द पैशन बनाई, जो 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुआ। और इस फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हड्डा ने निभाई थी और फिल्म अभिनेत्री नंदना सेन और इसके अलावा निर्देशक लेलिन राजेंद्रन ने भी 2010 में रवि वर्मा के जीवन का रेखांकन करने वाली मलयालम फिल्म मकरमजु द मिस्ट ऑफ मकर बनाए। इस फिल्म में संतोष वर्मा और रवि वर्मा की भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। और देखिए, चेन्नई मिल्क के विदेशी शिवलिंगों ने रवि वर्मा के 11 चित्रों से सुसज्जित कर एक साड़ी डिजाइन करवाई थी, जिन्हें जनवरी 2008 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगी साड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। और बेकिस्मती 12 रत्नों और धातुओं से जड़ी इस साड़ी को विवाह पट्टू कहा जाता है और इसकी कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई थी। और इसमें रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र लेडी म्यूजिक भी सज्जित है। और साड़ी का वजन 8 किलोग्राम है और इसमें निर्मित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मराठी पाठ्य पुस्तक अपूर्व भेंट नामक एक अध्याय में रंजित देसाई द्वारा लिखित उपन्यास राजा रवि वर्मा से अद्भुत थी। देखिए, सबसे महंगी साड़ी, ये भी आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से इनका बारे में हम आपको पूरा बता दिए हैं E to Z। और उनके चित्र को भी आपको दिखा दे, शकुंतला चित्र बनाया था। ठीक है, किस तरह से देखिए
ये अपने मतलब कांटा के निकालने के बहाने उनको पीछे मुड़कर देख रही थी, ठीक है। तो और हंस दमयंती देखिए हंस से बातें करती हुई चित्र को किस तरह से उन्होंने पेंटिंग मानव रूप में चित्रित किए हैं, ठीक है। और द मिल्की मेड 1904 ईस्वी में, ठीक है, ये वाला चित्र इन्होंने बनाया था, जो साड़ी के नाम से भी फेमस हुई। दमयंती देखिए, ये जो दमयंती बैठी हुई है इनको बेना होकर रही है, ये वाला चित्र आपको देखने को मिल रहा है। फिर देयर कंपस कम्प मतलब कम्स पापा, ठीक है, ये वाला चित्र भी देखिए कितने अच्छे से बनाए गए हैं, निपुण रूप से बनाए गए हैं। लेकिन इनके जो अर्ध जो है नारीश्वर जो सॉरी अर्ध जो है स्त्रियों को बनाए हैं, ठीक है, पूरे कपड़े नहीं की बनाए हैं, इसकी वजह से फेम क्या है गलत प्रभाव पड़ा। देखिए चुराए वो साहसकार ने 6 इसमें बनाए थे, किस तरह से बनाए हुए हैं। तो इस चित्रों को आपको अच्छे से जब देखेंगे तो आपको कई बार तो आपको क्या चित्र भी आँख में नज़र में बैठ जाएगी, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए थे, लेकिन कुछ चित्रों को हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का देखिए चित्र है, ठीक है, जो किस तरह से उन्होंने बनाए थे, क्या डिजाइन दिए थे। किरात बिल्ली, जिसमें शिव और पार्वती जैसे चित्रों को बनाकर उन्होंने अंकन किया है। फिर सावित्री है, देखिए सावित्री का भी चित्र उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। चित्रों को देखिए समझिए। शकुंतला का जन्म देखिए चित्र किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। माला बनाती महिलाओं का चित्र, मालावार ब्यूटी जो किस तरह से माला चमेली की बना रही है। पारसी ब्यूटियन जो है देखिए पारसी में सुंदर मतलब पारसी में किस तरह से सजी हुई है, इसके बाद चित्र है। द्रौपदी वस्त्रहरण वाला देखिए सीन बनाया गया है, कितने अच्छे से वो बनाए हैं, ठीक है। गंगा भीष्म वाला चित्र जो है और इस तरह से लोग बनाए हैं, इन्होंने राजा रवि वर्मा की है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें आपको पूरी की पूरी राजा रवि वर्मा से रिलेटेड मैं समाहित किया हूँ। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।